जाहिलों को ये भी नहीं मालूम है कि कश्मीर जो पीओके था वो हिंदुस्तान का था, हिंदुस्तान का रहेगा। आगे भी हम कमज़ोर थे तब ले लिया था, आज हम ताकतवर हैं वापस लेके रहेंगे। पीओके हमारा था, हमारा है और रहेगा। हम तो आए दिन यही सुनते हैं कि इंडिया वालों ने कंट्रोल ऑफ लाइन की खिलाफ वर्जी कर दी है, पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। हमने कभी ये नहीं सुना कि पाकिस्तान ने भी कभी खिलाफ वर्जी की हो। इंडिया वाले ये न्यूज़ लाते हैं कि पाकिस्तानियों ने जो है वो बॉर्डर पर फायरिंग किया जिसकी वजह से ये हुआ है। ये कि डेवलपमेंट के इवज़ हमने ग़ुलामी को तो नहीं ना खरीदा। आप भी कश्मीर से हैं? जी मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह कश्मीर से ही हूँ। ठीक है। डेवलपमेंट के एवज आपने गुलामी को नहीं खरीदना। नहीं खरीदना। जितनी आज़ादी हमें अपने आज़ाद कश्मीर में मिलती है इतनी उन भाइयों को नहीं मिल पा रही। और पीटीआई की हुकूमत आई, इसमें हमने ट्राई किया, मतलब इमरान खान वहाँ पर जाकर बोला, लेकिन बोलने से क्या होता है मेरे भाई, प्रैक्टिकली कुछ करने की ज़रूरत है। मैं आपको कहूँ, लेट्स सपोज आप बीमार हैं, मैं आपको कहूँ मुझे मेरे भाई आपसे बहुत बहुत हमदर्दी है, मैं आपके लिए सब कुछ करूँगा। आप बीमारी से मर रहे हैं, आप तड़प रहे हैं, मैं आपको मेडिसिन दूंगा, वो आपका फ़ायदा है। हाथ उठाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? दानिश। दानिश, क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट है। मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान दिन ब दिन कन्फ्लिक्ट्स बढ़ते जा रहे हैं। अब तो बाकायदा तौर पर नारे लगाए जा रहे हैं अफगानिस्तान में पाकिस्तान के अगेंस्ट, पाकिस्तान की फोर्सेस के अगेंस्ट। क्या वजह है? क्या आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान की गलती है, अफगानिस्तान की गलती है, या फिर कुछ लोगों का ये कहना है कि इंडिया इन्वॉल्व है? क्या कहना चाहेंगे? नहीं भाई, ताली एक हाथ से नहीं बचती, दोनों हाथों से बचती है। और जिस तरह से अफ़गानिस्तान में अगर देखें आप तो जो तालिबान हैं वो नहीं मानते, अफ़गानिस्तान के जो सिटीज़न हैं वो नहीं मानते उनको, क्योंकि बड़ी ही छोटी सी तादाद में हैं जो तालिबान हैं वहाँ पे। तो वो कहाँ से पैदा हुए हैं ये भी हमें पता है कि किन्होंने पैदा किए हैं, कहाँ से वो आए हैं, कहाँ से वो जहाद की तरबियत लेते रहे। मसला ये है कि वहाँ की सूरत हाल इस तरह की हो गई है कि जो वहाँ के सिटीज़न्स हैं उनको इनकी हुकूमत आने के बाद पता चल गया है, वो जिस तरह से पाबंदियाँ लगा रहे हैं, जिस तरह से वो सब कुछ हो रहा है। तो इसके बाद फिर वो जो उनकी आर्मी है वो वही है पिछली जो पुरानी आर्मी थी, तो वो उन्होंने मर्ज किया है जो तालिबान है उन्होंने अपने साथ। तो इस वजह से कन्फ्लिक्ट तो ये बनता ही है। दूसरा ये है कि अगर पाकिस्तान का बीच में क्या रोल हुआ, पाकिस्तान के अगेंस्ट क्यों कन्फ्लिक्ट्स बढ़ रहे हैं दिन ब दिन, और इवन अब तो नारे लगाए जा रहे हैं, वजह क्या है? पाकिस्तान की कोई गलती है इसके अंदर, या अफगानिस्तान की गलती है, या कोई थर्ड पावर है? नहीं, पाकिस्तान की तो गलती है, आप मानेंगे है, क्योंकि हमारे जो जर्नैल थे उन्होंने स्पेसेस दी हैं उनको रहने के लिए। जो आपके यहाँ से ड्रोन अटैक होते थे वो पाकिस्तान की ही गलती थी। दूसरी बात यह है कि अब देखें जब आप ये बात शायद आप नहीं कर रहे, ये बाकायदा तौर पर मीडिया पर हमारे बड़े बड़े जो सीनियर पॉलिटिशियंस हैं वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुके हैं। इवन इमरान खान साहब में भी इस हवाले से बात, इमरान खान साहब ने कही थी, और भी बहुत सारे लोग थे वो जो फिर जो कबायली ऑपरेशंस हुए थे। तो ये मसला ये है कि मसला आपको मैं बताता हूँ, जो इनका ड्यूरेंट लाइन का मसला है ना, तालिबान का और पाकिस्तान का, सॉरी अफगानिस्तान का और पाकिस्तान का, वो बेसिकली मसला है। वो ड्यूरेंट लाइन को नहीं मानते, वो कहते हैं कि ड्यूरेंट लाइन नहीं है, जो कबायली इलाके हैं, जो फाटा है वो सारा तालिबान सॉरी अफगानिस्तान के हिस्से का है। तो ये बेसिकली वहाँ का कन्फ्लिक्ट है जो कबायली इलाका। लोग ये कहते हैं जी इंडिया इन्वॉल्व है, पाकिस्तान से ये तासर दिया जाता है, मीडिया पे ये दिखाया जाता है कि जी इंडिया के साथ मिलकर या इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है। क्या आपको लगता है इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है क्या, और अगर है तो क्या वजह है कि क्यों अफगानिस्तान वाले पाकिस्तान की मान लें, इंडिया की क्यों मान रहे हैं? एक लॉजिकल, एक सिंपल सही लॉजिक है कि लेट्स सपोज अगर इंडिया इन्वॉल्वमेंट क्या ऐसी ऑफर करता है इंडिया के उन्हें इन्वॉल्व होना पड़ता है? इंडिया की देखिए आप, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है अब वहाँ पे, जो है चाइना की भी इन्वॉल्वमेंट है वहाँ पे, लेकिन इंडिया की जो है वो बहुत ज़्यादा है। हमें जब ये लगा था कि पाकिस्तानी कौम बड़ा खुश हुई थी कि जब अफगानिस्तान की हुकूमत आ गई है तो वो बड़े अच्छे तलकात होंगे हमारे तालिबान के साथ, लेकिन हमने उनके लिए ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं किया। ये कह रहे थे कि अब कश्मीर तक जाएंगे, मीडिया पर ये बताया जा रहा था कि तालिबान आ गए, अफगानिस्तान में गवर्नमेंट आ गई है, अब हम मिल के कश्मीर की तरफ जाएंगे, और ये वो बहुत से स्टेटस लग रहे थे। नहीं भाई, तालिबान बहुत सयाने हैं, हम शुरू से बेवकूफ़ हैं। 74-75 सालों के जो इंडिपेंडेंस के बाद भी हमें ना अकल नहीं आई, तो वो अपनी हुकूमत बड़े अच्छे तरीके से चला रहे हैं। अब वहाँ पे हो गई, इंडिया की इन्वेस्टमेंट है, तो इंडिया का हो सकता है कि कोई रोल हो, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया का आपको पता है इश्यूज शुरू से ही चलते आ रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया इन्वेस्टमेंट भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा कर रहा है, आप बता रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि इंडिया जो है अफगानिस्तान की आर्मी को भी ट्रेन कर रहा है, कैडेट्स ट्रेन कर रहा है, इसके अलावा एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है उन्हें बेहतर तरीके से। तो जब इतनी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी तो रिलेशन तो आई थिंक बेहतर होंगे, बेहतर होने चाहिए। दूसरी साइड से अगर अड्डे प्रोवाइड किए जाएंगे तो रिलेशन खराब होंगे। इसी तरह है, आप अपने जर्नैलों से पूछे ना, आपने क्यों दिए उनको, आपने क्यों इतनी ज़्यादा स्पेस क्रिएट की है कि आपके कबायली लोग जो हैं बलूचिस्तान और वो फाटा वाले वो आज आपको क्यों नहीं गले लगा रहे?
मसला तो यहाँ पे आता है ना। सोचने वाली बात है। और अब पाकिस्तान की यूथ इन बातों पर सोच रही है और अवेयरनेस आ रही है। हल क्या है, कैसे? देखें, मैं भी पाकिस्तानी, आप भी पाकिस्तानी, प्यार आप भी उतना ही करते हैं, मैं भी उतना ही करता हूँ, शायद आप मेरे से ज़्यादा करते होंगे। हल क्या है, कैसे हम पाकिस्तान का इमेज बेहतर कर सकते हैं? दूसरी तरफ पे हम ये कहते हैं जी मुस्लिम उम्मा, बड़ा नारा लगाते हैं, तो ये मुस्लिम उम्मा का ऐसे मजाक नहीं बन जाएगा कि दो नेबर कंट्रीज़ हैं, इस्लामिक कंट्रीज़ हैं और लड़ रही हैं? भाई मुस्लिम उम्मा वाला कॉन्सेप्ट तो नहीं है। देखें, हर कंट्री के जो मफादात होते हैं वो उसको अपने बड़े अजीज़ होते हैं। अब पाकिस्तान को देखना चाहिए कि हमने अफ़गानिस्तान के साथ तल्लुकात किस तरह से बहाल करना है। और यहाँ पे आपको एक बात बता दूँ कि पाकिस्तान जब बना था तो सबसे पहले इसकी मुखालफत अफ़गानिस्तान वालों ने ही की थी। ईरान ने एक्सेप्ट किया था, सबसे पहले अफ़गानिस्तान ने की थी। तो अफ़गानिस्तान के साथ हमारे जो तजारती तल्लुकात हैं वो बेहतर होने चाहिए, ट्रेड होनी चाहिए, इंडिया के साथ ट्रेड होनी चाहिए, ठीक है। हमारे नेबर हैं, हम क्यों नहीं हो रही, ट्रेड होनी चाहिए। इस तरह से जो है ना वो तल्लुकात बेहतर हो सकते हैं। ठीक है। दिन ब दिन हम अगर पाकिस्तान की बात करें अपने नेबर कंट्री के साथ या ओवरऑल अगर इंटरनेशनल लेवल पर बात करें, कटते जा रहे हैं। ईरान के साथ हमारे तल्लुकात ख़राब, अफ़गानिस्तान के साथ तल्लुकात ख़राब, इंडिया भी नेबर है उसके साथ भी ख़राब, और अगर थोड़ा सा दूर साथ जाएँ बांग्लादेश, उसके साथ भी हमारे तल्लुकात ख़राब। क्या वजह है कि हम अपने नेबर्स के साथ ही तल्लुकात नहीं ठीक कर पा रहे? और इल्ज़ाम हमेशा कभी हम इंडिया पे लगा देते हैं, कभी हम तालिबान पे लगा देते हैं, कभी हम अमेरिका पे लगा देते हैं। अपनी पॉलिसीज़ को बेहतर करने की ज़रूरत है या नहीं? हमें अपने पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा ठीक करने की ज़रूरत है। असल में मसला ये है कि हम ना हमेशा दूसरों की टांग खींचते हैं। ईरान में ये हो रहा है, अच्छा ये ठीक है, बांग्लादेश में ये हो रहा है, इंडिया में ये हो रहा है। हमें कभी भी अपने मसाइल नज़र ही नहीं आते। जब तक आप अपने इंटरनल जो इश्यूज़ हैं उनको आप रिजॉल्व नहीं करोगे तब तक आपको दूसरों में बुराइयाँ ही नज़र आती रहेंगी और अपनी जो खामियाँ हैं आप उन पर हमेशा पर्दा ही डालते रहोगे और वो नुकसान हमें होगा लॉन्ग टर्म के लिए। अच्छा लगा आपसे बात करके, इनकी जो ओपिनियन थी आप तक पहुँचाई। आइए मज़ीद किसी से बात करते हैं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। आपका नाम? मोहम्मद नवाज। आपका नाम? मोहम्मद फैसल। क्या करते हैं? आजम क्लॉथ मार्केट में शॉप है। मार्केट में शॉप है। आप क्या करते हैं? उधर ही मेरा भी काम है। ठीक है। मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, टॉपिक ये है, आज से कुछ टाइम पहले रशिया ने पाकिस्तान को ऑफ़र की थी, या पाकिस्तान जब इमरान खान साहब ने विज़िट किया रशिया का, तो ऑयल की बात हो रही थी कि 20% डिस्काउंट पर ऑयल दिया जाएगा या दिया जा सकता है। आज पाकिस्तान गवर्नमेंट ने खुद रशिया को बोला है कि हम आपसे ऑयल लेना चाहते हैं, लेकिन रशिया ने ये कह दिया है डिस्काउंट तो दूर की बात, हम आपको वैसे ही ऑयल नहीं दे सकते क्योंकि हमारा बुक हो गया है या जो भी है, मतलब इंडिया के साथ हमारी डील हो चुकी है, चाइना के साथ हो चुकी है। क्या कहना चाहेंगे इसमें? मसला ये है कि भैया कि उन्होंने कोशिश तो इसको मदद की है ना जी, आगे उनका अपना प्रॉब्लम है कि बुकिंग होगी या नहीं हुई, क्या मसला है, उनके पास नई गुंजाइश होगी देने की। हुकूमत ने तो कोशिश की है ना भैया कि ठीक है जी हम ले रहे हैं, पर अगले मुल्क का अपना मामला है, वो दे ना दे उनका अपने सर दर्द है। इन्होंने बड़ी कोशिश की। ये भी एक सोचने वाली बात है कि भाई जब अगर हम रशिया से ऑयल ना लेने की बात करें तो भी क्रिटिसाइज़ किया जाता है, लेकिन अगर आज बात की है कि हम रशिया से ऑयल लेना चाहते हैं तो भी ये क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। बात तो एटलीस्ट की है, ये बताएं, बात तो की है लेकिन लेट नहीं कर दिया। आपके ख्याल में लेट नहीं हो गए? मेरी बात सुने, जब इमरान खान गया था